नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पर रील बनाने की करते हैं पहल, पर जब विकेट लेने की बारी आती है तो विकेट नहीं निकाल पा रहे युजवेंद्र चहल। एक मैं और बोलूंगा यहाँ साथ में आकाश चोपड़ा जी को याद करते हुए, चतुर चंचल चालाक चहल। पर इतनी चूरन बॉलिंग क्यों कर रहे हैं इस टाइम पर जिसमें से विकेट नहीं निकल रहे, ये बात डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया युजवेंद्र चहल के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसी T20 वर्ल्ड कप आता हुआ दिखता है, इनकी फॉर्म ये किधर गई? ये बिल्कुल अंदर चली गई। कोई कह रहा था कि हम कागजों पे कुछ लिख कर नहीं लाते, पूरी फॉर्म लिख कर लाए हैं। भैया आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा। कभी कभी पीछे वाले पन्ने जो होते हैं खाली भी होते हैं, क्या हो गया? नहीं, वो ये कह रहे थे, एक बार हमारे व्यूअर ने कहा कि इनका पेपर खाली है। भाई हम चहल की फॉर्म लेकर आए हैं, वो भी खाली चल रही है वैसे। हाँ, तो युजवेंद्र चहल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और टीम इंडिया की क्या ये प्रॉब्लम है इस टाइम पर कि टीम इंडिया के पास स्पिन के नाम पर सिर्फ एक चहल ही है। अब भैया जैसी भी परफॉर्मेंस चल रही है उनसे ही काम चलाओ। देखो वैसे तो अगर आप टाइप ऑफ स्पिनर्स पे ना जाओ तो आपके पास टीम में एक बहुत बढ़िया स्पिनर है जो पानी भी बहुत बढ़िया पिलाते हैं, रविचंद्रन अश्विन। आपने पकड़ लिया एकदम, मतलब ऐसे ठा करके पकड़ लेते हो यार। रविचंद्रन अश्विन, उनकी जितनी टेस्ट विकेट्स हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं उनके पास। भाड़ में गई ना, पानी कितना बढ़िया पिलाता है यार। पानी बढ़िया पिला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को समझते हैं, तो उनको पता है कि कौन से ग्राउंड के कौन से हिस्से में कौन सा फील्डर ज्यादा थक गया होगा। सही बात है, तो पानी पहुंचाने में आसान इस वजह से अश्विन का क्या इस्तेमाल हो रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अश्विन टीम में है, T20 के हिसाब से उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड तो देखो उनका अच्छा नहीं है, पर चहल का भी कुछ खास अच्छा नहीं है। जिस हिसाब से पिछले मैच में अगर देख ले तो फील्डिंग स्टैंडर्ड की तो पूरी टीम अच्छी नहीं है। क्या करेंगे, पूरी टीम को बिठाएं? नहीं, सारे पानी पिलाएंगे? बिठा नहीं सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स पर आपको एक अटैकिंग स्पिनर चाहिए, और वो अटैकिंग स्पिनर टीम इंडिया के पास हमेशा युजवेंद्र चहल था। पिछले T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्टर्स ने उन्हें ड्रॉप किया और सब लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और उन्होंने भी कहा कि मुझे धक्का सा लगा था ये देख के कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया पर सिलेक्टर्स ने मिस्ट्री स्पिनर लेकर आए थे ना। अब क्या हुआ, मिस्ट्री बॉक्स में से ट्राई अगेन निकल गया। तो दिक्कत ये है कि वो मिस्ट्री स्पिनर अब कहां है, ये भी मिस्ट्री है। ये भी मिस्ट्री है भाई। मिस्ट्री स्पिनर का नाम तो ले दो कम से कम। वरुण चक्रवर्ती नाम है उनका। वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल गायब है, बिल्कुल स्कीम ऑफ थिंग्स से भी गायब है। अब जब IPL आएगा तब प्रकट होंगे मेरे ख्याल से। अभी तो बिल्कुल किसी को नहीं पता कि वरुण चक्रवर्ती कहां पर हैं, कौन से हिस्से का वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, कौन से हिस्से का ऑपरेशन करा रहे हैं। मूविंग ऑन, इंजर्ड रहते हैं ना। पर युजवेंद्र चहल की प्रॉब्लम क्या है और क्या टीम इंडिया की प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई है स्पिन बॉलिंग, क्योंकि युजवेंद्र चहल की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा चल रही है। हाँ, मतलब ये बड़ी दिक्कत हमने देखी है कि युजवेंद्र चहल एक लेग स्पिनर होने के नाते आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन है, वो आपके लिए एक अग्रेसिव ऑप्शन है। ऐसे में अगर वो रन भी लुटाते हैं तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए अगर विकेट्स साथ में निकाल कर दे रहे हैं। लेकिन जब वो विकेट नहीं लेते और रन लुटाते हैं तो आपको माइंड क्या, आपको तो पूरा का पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स को लगा देना चाहिए ये सोचने में कि भाई पिछले मैच में तो वो कौन, कैमरून ग्रीन, हाँ, उसका तो मतलब किसी ने अपील तक नहीं करी। चहल की बॉल पे वो बंदा LBW क्लियर हो गया था, उसके बाद जैसे ही रिप्ले आया सारे की शक्ल देख रहे हैं। अच्छा, अपील भी करनी होती है? अच्छा, पैड पे अगर लग जाए तो अपील करते हैं क्या? LBW कैसे देते हैं? दिनेश कार्तिक की अपील के बारे में तो भैया एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब रोहित शर्मा को उनके पास जाकर कान यूं हिलाना पड़ा कि भाई तू है यहाँ पर। रोहित शर्मा ने भी उस LBW पे अपील नहीं करी थी, वो बंदा मैन ऑफ द मैच बन के निकल गया, पेल के चला गया। हाँ भाई साहब, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पर चहल को जिस तरीके से पेला जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि चहल की जो परफॉर्मेंस है वो हमने पहले देखा एशिया कप में, जब वो दुबई में गए वहां पर तो भी सारी जो बड़ी टीम्स थी उन्होंने उन्हें मारा। एक पहले बात बताओ, आप तो दुबई गए थे, अपनी आंखों से देख के आ रहे हो कि क्या हालत हो रही थी वहां पे, जरा एक वो भी बता दो। भाई बहुत बुरी हालत थी। मतलब जब युजवेंद्र चहल के हाथ में बॉलिंग आती थी, उनकी यार थोड़ी सी हवाइयां भी उड़ रही हैं कहीं ना कहीं। वो जो कॉन्फिडेंस है, जो जितना कॉन्फिडेंट युजवेंद्र चहल दिखाई देते थे, वो कॉन्फिडेंस हिल सा गया है। मुझे लगता है कि एक जो ये बीच में जो रूमर उड़ा था उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इससे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि समझ में नहीं आता। मतलब मैं किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर जाना नहीं चाहूंगा और जाना भी नहीं चाहिए किसी को, पर मुझे ऐसा तो लगता है कि कहीं शायद मतलब उसके बाद उस रूमर्स के बाद वहां पर थोड़ा खेल से ही बदल गया। आदमी जैसा नहीं लग रहा है यार। ये कैसा लग रहा है, कैसी बातें हो रही है? मतलब ये आदमी बहुत ही, मतलब इसमें एनर्जी नहीं है, बिल्कुल KL राहुल जैसी शक्ल हो गई है यार। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात थी। चहल भाई, अगर मैंने ये बात कही होती, मतलब मुझे किसी ने ये बात कही होती, मैं सहता नहीं। खैर, पॉइंट ये है कि चहल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डिप होती हुई दिख रही है। और जो आप बात कह रहे हैं कि शायद वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है या कुछ भी लग रहा है, मुझे ये चीज लगती है कि क्या टीम के अंदर जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, जिसको कि किसी भी प्लेयर को पता ही नहीं है कि अगला मैच
वो खेल रहा है नहीं खेल रहा है, टीम में जितनी मतलब वो होती है ना कि टर्ब्यूलेंस है। हाँ। तो अगर ये देख के कि ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में मुझे चल नहीं रहा लगता, हो। क्योंकि चहल मतलब मुझे लगता है कि बहुत टाइम पहले ये मार्क कर लिया गया था कि चहल हमारे इकलौते स्पिनर होंगे वहां पर प्लेइंग 11 में, क्योंकि ना अश्विन को इतने मौके दिए जा रहे थे। अगर बाकी स्पिनर्स की बात करो तो कुलदीप यादव को टीम में लाकर बिना मैच खिलाए उन्हें बाहर कर दिया जा रहा था। हाँ। रवि बिश्नोई को आप लेकर आए थे, एक मैच खिलाया, उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट बढ़िया परफॉर्मेंस करी, पर उसके बाद ना उन्हें एशिया कप में खिलाया, ना उसके बाद इन सीरीज में मौका दिया, ना उसके बाद उनको T20 वर्ल्ड कप की टीम में वो वहां पर है। तो मुझे लगता है कि जहां तक एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि भैया आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, आप प्लेइंग 11 में हो, मुझे लगता है चहल के साथ वो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी लय थोड़ी सी खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं लास्ट 5 परफॉर्मेंस की बात करूं, लास्ट 5 मैच में सिर्फ और सिर्फ इकलौती अच्छी परफॉर्मेंस उनकी हांगकांग के अगेंस्ट है। मतलब यार ये क्या चल रहा है? मतलब 3 ओवर 2 बॉलों में 42 रन खा जाते हो ऑस्ट्रेलिया से, 4 ओवर में 34 रन आप श्रीलंका के अगेंस्ट खा रहे हो, 4 ओवर में 43 रन आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खा रहे हो। तो मतलब लेकिन वर्सेस श्रीलंका 3 विकेट निकले हैं उनके नाम के आगे, वो भी लगे हैं। ऐसे में अगर विकेट आते रहे तो आपको वो रन उतने माइंड नहीं होते, क्योंकि आप पहले ही मान के चलते हो आपका अग्रेसिव बॉलिंग ऑप्शन जो भी होगा थोड़े रन तो देगा वो। हाँ, बट वो जो विकेट भी आए थे 3, तो जो अगर आपको वो श्रीलंका वाला मैच याद हो, और हम सबको वो याद होना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही हम एशिया कप से बाहर हुए थे, और मेरा तो ये जो दुबई का जो ट्रिप था वो ही आधा हो गया उस मैच के बाद। हाँ। तो मुझे तो बड़े अच्छे से याद है कि भाई जब आपके फास्ट बॉलर्स, और फास्ट बॉलर्स तो इंडिया लेकर नहीं गई थी, सॉरी गलत बोल गया मैं, मतलब जो आपके मीडियम पेस बॉलर्स जो आप लेकर गए थे एशिया कप में, जब वो विकेट नहीं दिलवा पा रहे थे, आपको उम्मीद होती है कि आपका स्ट्राइक बॉलर आएगा और वो विकेट निकलवाएगा। श्रीलंका के अगेंस्ट पहले विकेट की पार्टनरशिप ने ही मैच को लगभग खत्म कर दिया था। तो वहां पर भी अगर वो 3 विकेट आए, अच्छी बात है कि वो 3 विकेट आए, पर उसके बावजूद भी जो चहल से जो माना जाता है, जो मांगा जाता है, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या चहल कमजोर कड़ी तो नहीं साबित होने वाले टीम इंडिया के लिए? चहल मेरे हिसाब से कमजोर कड़ी शायद ना साबित हो अगर टीम मैनेजमेंट उनको अच्छे से सहेज के रखता है, और कि वो आई थिंक पैडी अपटन है टीम के साथ मेंटल कंडीशनिंग कोच, उनका काम मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मालिश कर रहे हैं वो। अरे मालिश का काम नहीं है भैया उनका, ये क्या बाल कटाने थोड़ी गए कि फ्री की मालिश भी मिल गई साथ में। मुझे लगा कि मेंटली कंडीशनिंग, हमारे घर में तो मेंटल, जब भी मम्मी से कहो कि मम्मी मेंटली बड़ा वो हो रहा है, मम्मी कहती है तेल डाल, यूं कर, कंडीशनिंग हो जाएगी। कौन से लाल तेल डाल? पैसे मिल रहे हैं आपको? नहीं ये बात सॉरी, मुंह से भैया, मेरे मुंह से निकल गई गलत। हमारे यहाँ तो ये बोल देते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन पॉइंट यहाँ पे अगर फोन थोड़ा कम चलाया करो। हाँ ये भी ठीक है। हाँ। जल्दी सो जाया करो। हाँ। तो मेन मुद्दे पे आते हुए कि अगर यहाँ कोई मेंटल प्रॉब्लम, एज एन मेंटल कोई दिक्कत है एज सच नहीं, बट अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो मेंटल कंडीशनिंग कोच जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कहीं पे मेंटली ब्लॉक अपने आप को फील कर रहा है तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ऐसे में टीम मैनेजमेंट कितने उसके ऊपर मेहनत कर रही है। क्योंकि अगर हम पुराने स्टार्ट्स पे भी जाते हैं, अगर बहुत से लोग बोल रहे थे कि एशिया कप में ऐसे प्लेयर को क्यों लेके गए जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा था, युजवेंद्र चहल को क्यों लेके गए। अगर आप उससे पहले की सीरीज देखते हो कि आयरलैंड गए थे वो, इंग्लैंड के साथ उन्होंने जो सीरीज हुई थी जहां पे उन्होंने खेला था, वहां पे बिल्कुल भी खराब स्टैट्स नहीं है। आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 3 ओवर जो डाले थे 1 विकेट लिया था और 3.66 का उनका इकोनॉमी रेट रहा था। और जो 2 मैच इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेले उसमें एक में इकोनॉमी रेट 8 का रहा था, लेकिन साथ में विकेट 2 लिए थे, और अगले मैच में 5 का इकोनॉमी रेट और 2 विकेट लिए थे उन्होंने। तो डेफिनेटली इसे खराब परफॉर्मेंस तो कहीं से नहीं कह सकते, और शायद इसे ये भी कह सकते थे कि यार ये तो बंदा फॉर्म में दिख रहा है, ठीक ठाक है, और जहां आगे उनको स्लोअर विकेट्स मिलेंगी, जहां पे बॉल टर्न ज्यादा करेगा। इंग्लैंड की और आयरलैंड की जो पिच है वहां पे वो स्पिनर फ्रेंडली पिचेस नहीं होती हैं। जब आपको मिडिल मतलब इंडियन एशियन पिचेस जब आपको मिलती हैं तब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे स्पिनर्स बेहतर करेंगे, लेकिन फिर वो ड्यू फैक्टर, ये वो 10 चीजें बीच में आ जाती हैं। और अभिषेक 2022 में भी अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो 17 मैच में उन्होंने 20 विकेट लिए हैं, और उनकी जो इकोनॉमी है वो 7.66 की है, यानी कि रन तो ज्यादा नहीं लुटाए उन्होंने। इनफैक्ट 2021 से बेटर स्टैट्स हैं, ये इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि 2021 के अंदर आप अगर देखोगे तो 32.8 का उनका बॉलिंग एवरेज है, जो कि 2022 में 22.05 का हो गया। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। और इकोनॉमी रेट 8.2 से नीचे गिर के आता है 7.66। और अगर पिछले 4-5 मैच हटा दें एशिया कप वगैरह वाले जहां पे वो ज्यादा उनको रन पड़े हैं, तो ये फिगर्स और भी अच्छे होते। पर मुद्दे की बात यह है कि भैया 2022 में 17 मैच में 20 विकेट आए हैं। हाँ। इकोनॉमी रेट कम है, तो इसका हम क्या करें? स्ट्राइक बॉलर का इकोनॉमी रेट कब से कम होने लगा यार? 17
मैच में 20 विकेट, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हो आप स्ट्राइक बॉलर के? स्ट्राइक बॉलर का मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। ये फिगर्स अगर खराब हुई हैं, खराब अगर परफॉर्मेंस गई है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपके बॉलर में पोटेंशियल है, आपका बॉलर ओवर द ईयर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ऐसी क्या दिक्कत हुई है कि अचानक से वो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई गली मोहल्ले का कोई एकदम बॉलर आ गया है? क्योंकि मेरे को आपका वो वीडियो याद है दुबई वाला, जब आप फैंस के साथ, जब इंडिया मैच हार गया था, उसके बाद फैंस बाहर आके बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब चहल बॉलिंग करता था, हम ग्राउंड में बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि मजाक से आके बॉल ऐसे चली गई, हम भी ऐसे खेल लेंगे। जब पाकिस्तान के बॉलर आ रहे थे, फास्ट बॉलर आ रहे थे, तो वो तो दिखती भी नहीं थी बॉल कब निकल गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे, उन्होंने भी हमारे स्पिनर्स को बिल्कुल बीट किया वहां पर। और देखने वाले, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो टीम इंडिया के स्पिनर्स, और टीम इंडिया काफी टाइम से, जब तक चहल अच्छा चल रहा है तब तक स्पिन डिपार्टमेंट टीम इंडिया का ठीक चल रहा है। उसके अलावा चहल का कोई बैकअप, कोई एक अच्छा स्पिनर, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में या कोई आईपीएल में भी आपको कोई ऐसा स्पिनर नहीं दिखाई दे रहा जो कि उनको टक्कर दे रहा हो। अगेन हम बात करेंगे कि बिश्नोई एक ऐसा ऑप्शन हो सकते थे अपनी रॉन्ग वंस के साथ, अपनी गुगलीज के साथ। वो इतनी गुगली डालता है कि वो उसके जो रॉन्ग वन है वो उसका राइट वन है। मतलब आपके पास एक ऐसा बॉलर निकल कर आया था, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी बैकअप में चमका कर रख सकते थे, क्योंकि अगर चहल फॉर्म में नहीं आए। अरे बैकअप में भी बैकअप रख रहे हैं यार, स्क्वाड में तो इंक्लूड कर ले। जब देखो स्टैंड बाय क्या मजाक चल रहा है। और अब तो स्पिनर के नाम पर आपके पास जडेजा की भी सर्विसेज नहीं है, तो आपको अक्षर पटेल को ही खिलाना पड़ेगा, जो कि डार्ट्स फेंकते हैं, स्पिन नहीं करते। मतलब यार ये बात तो सच्चाई है ना कि मतलब वो बढ़िया बॉलिंग कर, मतलब विकेट निकाल लेते हैं, पर बहुत बढ़िया स्पिनर नहीं है, बॉल को बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते। तो क्या, मेरा फिर से वही सवाल है जहां से मैंने शुरू किया था, और अब मैं चाहता हूं कि ऑडियंस बताए भाई कमेंट्स में, आप लोग इतना बढ़िया। और मुझे अपनी जो ऑडियंस है उसकी एक बात में तारीफ करनी है। क्या भाई साहब, कमेंट्स उठाकर देख लो किसी भी वीडियो में, कोई फालतू कमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल मुद्दे की बात, बिल्कुल फैक्चुअल बात कि भैया ये हमने भुवनेश्वर कुमार पर हमने एक इतना बढ़िया वीडियो किया, और उसमें एक बहुत ही बढ़िया हमें कमेंट मिला कि इंडिया को 18 ओवर के मैच खेलने चाहिए 2020 की जगह क्योंकि 19वें ओवर से कहानी खराब हो जाती है। मतलब भाई लाते कहां से हो आप? अरे भाई मतलब मजा आ गया आपके कमेंट्स में। तो आप इस पर भी अपनी राय दीजिए कि क्या युजवेंद्र चहल की ये जो फॉर्म है, जो खराब फॉर्म है, जो डिप इन फॉर्म है, वो क्या टेम्परेरी है? हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए उसकी, और चीजें ठीक हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया का जब तक वर्ल्ड कप आएगा, या फिर ये एक कंसर्न है, ये चिंता का विषय है? या फिर एक ये भी चीज आप बता सकते हो कि अगर युजवेंद्र चहल अकेला महसूस कर रहे हैं एज ए लीड स्पिनर, अगर वो अपने आप पे बहुत प्रेशर ले रहे हैं, उनके सपोर्ट में साथ में कौन होना चाहिए टीम के अंदर एज सेकंड अटैक स्पिनर? या फिर अगर चहल को आपको ड्रॉप करना पड़ा, तो क्या टीम इंडिया में कौन सा स्पिनर आना चाहिए जो चहल की जगह ले सके? वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ। कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, और अनकट पर हम इस तरीके के मुद्दे, क्रिकेट के डिस्कशन लेकर आते रहेंगे। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अनकट को फॉलो करना और प्यार बनाए रखना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, ये जितने भी टर्म्स हैं हम बोलते रहते हैं, आप प्लीज इसको करते रहिए ताकि हमारी बात आप तक पहुंचती रहे और आपकी बात हम तक पहुंचे। इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब। तो चलिए, अनकट को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप हमें भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमें भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @chayanrastogi। मेरा इंस्टा हैंडल है @abhishek_manchanda_। तो भाई अनकट का इंस्टाग्राम हैंडल भी बता देते हैं @avp_uncut। आप देख रहे हैं अनकट।